प्यारे बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं उसको करेंगे। उसमें प्रश्नावली 1.1 उसका पहला क्वेश्चन। चलो शुरू करते वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो गुणनखंड है हम पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें गुणनखंड करने से पहले हमें डिविजिबिलिटी जो 2, 3, 4, 5 इनकी हमें डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि कौन सी संख्या 2 से भाग हो जाएगी, कौन सी संख्या 3 से भाग हो जाएगी और कौन सी संख्या 5 से भाग हो जाएगी। मेन तो 3 है, उसके बाद प्राइम नंबर वो होने चाहिए। पहले तो हम तीनों से देखेंगे, 2, 3 और 5 से। तो 2 पे जो संख्या भाग होती है उसकी पहचान क्या होती है? उसमें यूनिट प्लेस यानी कि इकाई काम क्या होता है? शून्य होता है या 2 की टेबल वाला होता है, इवन नंबर होता है या 0 होता है। 3 पे कौन सी संख्या भाग हो जाती है? जिन अंकों का, संख्याओं के अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाए वो 3 से डिवाइड हो जाती है। 5 से कौन सी संख्या भाग होती है? जिन संख्याओं में यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का जो अंक है 5 हो या 0 हो वो 5 से भाग हो जाती है। तो 3 ये हमें पता होना चाहिए, तब हम गुणनखंड कर पाएंगे। चलो एक एक करके हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट 140, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं हम। अभाज्य प्राइम फैक्टर। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अब ये संख्या किस किस से भाग हो? सबसे पहले 2 से देखते हैं। तुम तो 4 से भी हो जाती है, लेकिन 4 क्या है? वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम 4 से नहीं कर सकते। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य संख्या लेंगे हम। सबसे पहले किस पे जाएगा? 2 पे। 2 पे देखते सबसे पहले। 2 प्राइम नंबर है 2 से, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। अब साथ साथ देखते जाओ कि उसकी पहचान क्या होती है। 2 से कौन सी संख्या भाग होती है? इकाई का अंक यूनिट प्लेस या तो 0 हो या फिर 2 की टेबल में आता हो, जैसे 2, 4, 6, 8 ये हो, वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। तो ये 2 से भाग होगी। और 2 से 14, 0 की 0। अब फिर 2 से भाग हो जाइए। 2 से फिर करो, 2 या 1 बच गया। 1 क्या के लिखोगे तो क्या होगा? 1 इस क्या 10 हो जाएगा ये। तो 2 से 2 की टेबल पढ़ो, 2 बन जाए 10। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का 5 आ गया। ठीक है। अब 2 के बाद क्या है? 3 पे पहचान क्या होती है? अंकों को जोड़ो। 5 और 3 8। क्या 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये 3 से विभाग नहीं होगी। 3 के बाद क्या है? 5। 5 की पहचान क्या होती है? इकाई का अंक है 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 5 तो है, तो 5 से भाग होगी। 5 अपने अब ये 7 प्राइम नंबर है, 7 से भाग होगी। ठीक है। तो 140 के फैक्टर कौन से हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये प्राइम फैक्टर है। ये देखो सभी संख्याएं क्या है? ये जो फैक्टर ऑफ प्राइम है 2, 2, 5, 7 सभी प्राइम है ना। अब आज संख्या है ना, इसमें कोई 4, 6, 9 ऐसा तो नहीं है ना जो भाज्य हो। तो सभी ये प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है। ये फैक्टर क्या होने चाहिए? प्राइम। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गई। सेकंड को, फर्स्ट का सेकंड पार्ट 156 के फैक्टर बनाएंगे। अब सबसे पहले किससे भाग होगा ये? 2। हाँ, इकाई का देखो 2 से होगा। 2 पे करो, 2 से 14 बच गया। अभी 1 बच गया। इसमें 1 इसके आगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये 2 का पढ़ा पढ़ो 16 तक। 2 टे 16। अब इकाई का अंक 8 है, फिर 2 पे जाएगा। 2 तिया 6, 1 बच गया। इसके आगे लिखो 18 हो गया। 2 नीम 18। अब 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 9 है ये। अब 2 के बाद 3 पे देखेंगे। 9 और 3 12। 3 से भाग होता ना, तो 3 से जाएगा। 3 एकम 3 किया। अब ये 3 और 1 4, 3 पे नहीं जाएगा। और वैसे भी ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो स्वयं पे भाग होती है। 13 एकम 13।
तो 156 के फैक्टर कौन से बन गए? 2 गुणा 3 गुणा 13 ठीक है। नहीं एक ने तो प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर लेना मुझे, एक छोड़ना। फर्स्ट का थर्ड पार्ट 38 25 3825 इसके फैक्टर बनाएंगे 2 से। क्या ये 2 से भाग होता है? 9 सर इकाई का अंक ना तो जीरो है ना सम संख्या है, तो 2 से नहीं होगा। 2 के बाद 3 देखते हैं। 3 से लगातार ये नहीं है कि दो को छोड़ दो फिर 5 से करो। पहले 2 पे नहीं जाता, फिर 3 पे चलो, 3 पे जाता, फिर 5 पे चलो, सिस्टम। हाँ सिर्फ वाइज। अब 3 पे देखो, 3 पे 5 अंकों को जोड़ेंगे ना। 5 और 2 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 3 पे जाता है। Yes, पर sir. है तो 3 पे जाता है। 3 एकम 3 फिर पहाड़ा 3 दूनी 6 2 बच गए 2 यानी कुल 22 हो जाएगा ना। 3 सते आप 3 सत्ते 21 फिर बच गया एक यानी कुछ क्या गए 3 पंजे 15। ये समझ आ रही है तुम्हें फैक्टर, क्योंकि तुम पहले कर चुके हो। हाँ आप देखो फिर 3 पे दोबारा देखो, आप सुनता है 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 3 की टेबल में आता है। Yes, sir. हाँ तो 3 पे जाएगा ये 3 चौके 12 पूरा चला गया। आगे 3 दूनी 1 बच गया, क्या गए 3 पंजे 15। ठीक है आगे फिर देखेंगे 5 और 2 7 और 4 11, 11 3 के टेबल में आता है नहीं आता, तो ये 5 इसका काम खत्म। 3 के बाद 5 अब 5 पे इकाई का अंक देखते हैं 0। हाँ 5 है ना, Yes, sir. तो 5 पे जाएगा 5 अठे 40, 2 बच गए, इसका आगे कोई 25 हो गया। 5 बजे 25 अब फिर इकाई का अंक 5 है, फिर 5 पे जाएगा 5 एकम 5 3 बच गए, इसके आगे लिखोगे 35। हाँ 35 हो गया ना। 5 सत्ते 35 अब फिर यह भाज्य संख्या आ गई 17, तो 17 एकम 17 ठीक है। यस सर। तो 3825 के जो फैक्टर है, अब आधे गुणनफल से 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है ये है। अब इसमें से मैं एक को करवाऊंगा, दोनों में से एक तुम करोगे। 5वां करोगे ठीक है। पहले का 5th पार्ट 7 4 2 9 7 429। पहले 2 पे देखो, 2 पे जाता है इकाई का अंक 0 हो या समझ 2 पे। 3 पे देखो जोड़ो 9 और 2 11 4 15 7 22, 22 तो 3 की पार में नहीं जाता। 5 पे देखो 5 पे भी जाते हैं, तो इसके बाद जो तीनों पे नहीं जाता, तो अब भाज्य संख्या शुरू होगी। अब भाज्य संख्या कौन सी होती है? इसके बाद 7। वैसे तो भाज्य संख्या ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन इसके बाद देखो भाज्य संख्या 7 11 13 17 19 ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है तो 7 पे देखते हैं। 7 एकम 7 से 42 नहीं जाएगा। 7 के बाद 11, 11 के 66, कितने बच गए 8, 82 हो गए। और 11 सत्ते 77, 3 5 59 बच गए, नहीं जाता। 11 13 बंदे 65, कितने बच गए 9 बच गए, तो 92, 13 सत्ते नहीं जाता, 13 बच गया। 13 के बाद क्या है 17 की टेबल पे देखो 68, 6 बच गए 62 हो गए। 17 दिए 51 11 17 में जाता नहीं जाएगा, तो 17 में जाएगा। 17 चौके 68, 6 बच गए, कितने हो गए 62। 17 दिए 51, 11 बच गए 119 हो गए। 17 सत्ते 119। ठीक है अब 17 जाएगा ये देखो 17 दिए ना 17 34, 9 बच गए 97 हो गए, नहीं जाता। 17 के बाद क्या है 19 गुणी 38, 5 बच गए 57, 19 के 57, 19 पे जाता है। 19 गुणी 38,
5 57 हो गया, 19 तिया 57। सत्तावन। और फिर ये दिया भाज्य संख्या है 23। पर अब 23 एकम 23 23। ठीक है, यस सर तो इसके 7429 के अब आज उनको पहुंचोगे 17 गुना 19 गुना तेईस। 23। ठीक है, यस सर समझ आ गई है। और ये जो क्वेश्चन है ये तुमने करना है, ट्राई अगेन योरसेल्फ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।